प्राइम मिनिस्टर ने अपना जम्मू कश्मीर का दौरा कैंसिल किया। साथ में प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी से अभी मुलाकात की थी उन्होंने मोर रिसेंटली। प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी, ये किसी को नहीं पता, कल ही की। ये किसी को नहीं पता। और एक मीटिंग और हुई जेपी नड्डा जी की, बीजेपी प्रेसिडेंट की, और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की, और कुछ और लोगों की भी मीटिंग्स हुई हैं। क्या चल रहा है मुर्शिदाबाद में? अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर। क्यों? वक्फ बिल पर। और ममता दीदी बिल्कुल फेल हो चुकी है। ममता दीदी पहले भी फेल हो रही थी, दोबारा हो रही है। आप सोशल मीडिया देखें, भरा पड़ा है कि कितने हमले हो रहे हैं। पूरा मीडिया हमारा चीख रहा है कि मुर्शिदाबाद में हमले हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है। क्या ममता दीदी को संभालना आता नहीं? तो वो चीफ मिनिस्टर बनी क्यों हुई? हमारे पास एक एग्जाम्पल भी 1990-91 के आसपास का एक इशू है, जब करुणानिधि की गवर्नमेंट ने कोर्ट को बोला था कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाएंगे अगर हमने वीरप्पन को नहीं छोड़ा तो। वीरप्पन का था या किसी और का था वो केस। तो उनसे ये बोला गया था कि आप अगर नहीं कर पा रहे तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते तो आप रिजाइन कर दीजिए, कोई और चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इधर ममता दीदी को ऐसा बोलने वाला कोई है नहीं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। संजीव जी, क्या पोजीशन, क्या क्या वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट टूर लगना चाहिए या नहीं? रोहित जी, मैं थोड़ा सा ना आपकी सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो पैर थे, पंख थे, चारों तरफ इंडिया में पसारने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे वो सिराजुद्दीन दौला होते थे, और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बैटल ऑफ प्लासी है, और जो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी ने उनको उनको हरा दिया था उस जंग के अंदर। और लगभग समझी कि उस वक्त सराजुद्दीन दौला की आर्मी जो थी 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स की थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश फोर्स थी वो लगभग मुश्किल से 3,000 सोल्जर्स की थी, मगर उसके बावजूद भी वो सराजुद्दीन दौला को हराने में कामयाब हो गए थे। अच्छा, अब उस वक्त जो नवाब ऑफ बंगाल है उसने कोलकाता को अपना कैपिटल नहीं बना रखा था, उसने मुर्शिदाबाद को अपना कैपिटल बना के रखा हुआ था। तो मुर्शिदाबाद उस वक्त गिर गया था, उस जंग के अंदर मुर्शिदाबाद हार गया था। तो ये जो रॉयट्स हुए हैं, ये मुर्शिदाबाद में क्यों है, ये कोलकाता में क्यों नहीं हुए? तो ये एक बहुत सिंबॉलिक रीजन है कि मुर्शिदाबाद हमेशा से ही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सॉफ्ट सेंटर बना रहा है, सेंटर ऑफ पावर बना रहा है बंगाल के अंदर। कोलकाता में अगर रॉयट्स होते तो ममता बनर्जी पे सीधा उन पे सवाल निशान उठता, उन पे बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती वहीं से ही। अगर कोलकाता में इस तरह का रॉयटिंग होती, आर्जनी होती, लूटमार होती, कत्लेआम होता, तो उस की तकलीफ होती। मगर क्योंकि कल कोलकाता में नहीं हुआ, तो ममता बनर्जी वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो जी, ये तो मुर्शिदाबाद में हुआ, कोलकाता में हुआ नहीं। मगर बंगाल के किसी भी हिस्से में इस तरीके की अगर गड़बड़ी होती है, इस पैमाने पर गड़बड़ी होती है, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट पे आती है। और दैट मीन्स ममता बनर्जी टोटली फेल हो गई है इस चीज को कंट्रोल करने में। शायद उन्होंने ये जानबूझ के इस हिंसा को भड़कने दिया। क्या वो जानती नहीं थी कि ये एरिया सेंसिटिव है? तो पहले से ही अपनी पुलिस को क्यों अच्छे खासे नंबर्स में वहां पे भेजा नहीं? एंटी रॉयटिंग पुलिस को क्यों नहीं भेजा गया वहां पे? ऐसे लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट करा गया जो इस टाइप की गड़बड़े फैला सकते थे? जिसको प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं, कि हाँ ये लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, तो इनको अरेस्ट करके पहले से अंदर कर दे ताकि गड़बड़ी फैलने ना पाए चारों तरफ। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने एकदम अपनी आंख बंद करके रखी थी और जो हो रहा था होने दिया, और उस पर किसी किस्म की अभी तक उन्होंने एक भी लफ्ज नहीं बोला। बट हाँ, जैसे जैसे ये बात पूरे देश में फैली और सब तरह से आंदोलन, इनकी आलोचना होने लग गई, तो इन्होंने अपना रुख थोड़ा सा बदला। उन्होंने कहा जो यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक ने इनको हिदायत दे दी कि भैया अगर ये कोई तरीका नहीं है, मतलब इस तरीके से आप काम नहीं कर सकती। तो तब जाके इन्होंने देखा कि थोड़ा सा ये मतलब उसमें मूड में आई कि हाँ जी ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मतलब
अब इसको उन लोगों को अरेस्ट करा जाए जिन्होंने अरबिंदो हर गोविंद दास और उसके बेटा चंदन दास की वहां पे कत्लेआम करता, उनको सरेआम सबके सामने उनको चीर फाड़ करके काट काट पीट के उनको मार दिया था मुर्शिदाबाद में। तो अब दो दो मुस्लिम युवक को अरेस्ट करा गया जिनका नाम असनामुल नवाद है और दिलवर है। उनका कहा जा रहा है कि शायद इन्हीं दोनों ने उनका कत्लेआम करा था सबके सामने। तो बात ये नहीं है कि ये अब इन पे क्या वाकई में इन पे एक्शन हो पाएगा, ये समय बताएगा कि क्या ये इतना अभी तक ये देखा गया कि तुष्टिकरण राजनीति में कहीं ना कहीं पे जो अपने हाईएस्ट कोर्ट्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं आधी रात को कोर्ट्स खोल के इस टाइप के जो जो लोग जो गड़बड़ी फैलाते हैं उनको अभी तक वो बेल देने में कामयाब रहे, ये या उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया है, मतलब उनको केस से बरी भी करते हुए बहुत बरी देखा गया है। तो ये सब चीजें देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ है ये जो चीज दिखाती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी के हाथ से पूरी तरह खत्म हो गई। यहाँ पे वैसा ही कुछ हो रहा है जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि आंख बंद कर ली वहां की टिकटिंग गवर्नमेंट ने और जो गड़बड़ी होनी थी होने दी। वहां पे कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको अगर समय रहते हुए कंट्रोल नहीं कर पाई ममता बनर्जी तो ये गड़बड़ी और आगे फैलने की उम्मीद है। मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके से ये हिंसा कम होती हुई या आर्जनी कम होती हुई या गड़बड़ी कम होती हुई नजर नहीं आ रही बंगाल में। ये तो अब इन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में खेल चला गया है मेरे हिसाब से। तो प्रेसिडेंट रूल तो शायद ना लगाए मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे, बट हाँ अपनी आर्मी को अच्छे खासे नंबर्स में भेज के ऐसे पॉकेट्स में भेज के जहाँ पे असला बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा करा गया। अब आप आने वाले दिनों में शायद ये न्यूज आपके सामने आएगी रोहित जी। मेरी कई लोगों से बंगाल में आज बात हुई है, अपने में जान पहचान लोगों से जो कि मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरे बात हुई है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे अंदर ही अंदर खबर है कि उन्होंने खूब सारा असला बारूद इकट्ठा करके रखा हुआ है। और अगर ये आर्मी को भेज के अगर इसकी छानबीन करी जाए और इसकी तफ्तीश करी जाए तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये सामने आती हुई नजर आएंगी। क्योंकि वहां की जो पुलिस है वो तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो कभी भी खुल के छानबीन करेगी नहीं कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट उनको कभी भी ऑर्डर्स नहीं देगी इस टाइप की छानबीन करने के लिए मुस्लिम एरियाज के अंदर जाके वहां पे छानबीन करके इस टाइप की चीजों को पकड़ा जाए। मगर शायद आर्मी को खुली छूट दी जाएगी कि आपको जो करना है करो, ये चीजें यहाँ से खुल के सामने निकालो। तो अगर आर्मी इसमें एंटर करती है तो आप ये मान लीजिए कि ये जो दंगे फसाद हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से अलग अलग एरिया में बंगाल में और भड़केंगे और ये सब अपने सर उठाएंगे ताकि इनकी असलियत जो है वो सामने ना आनी पाए। एक जैसे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है ना, वैसा कुछ होने आने वाले दिनों में आपको होता हुआ नजर आएगा बंगाल में। और शायद ये जो मीटिंग हुई है आज होम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की और अमित शाह की प्राइम मिनिस्टर के साथ में और दो चार लोगों के साथ में, शायद इसी बारे में हुई है कि वो इस खतरे को देख रहे हैं। वो आने वाले दिनों की जो यहाँ पे अभी जो शांति है वो उसकी शांति जो बनी हुई है उसकी जो मतलब ये खतरे ये तूफान से पहले की शांति जैसे महसूस हो रही है। मतलब इस शांति के पीछे भी ना बहुत कुछ गड़बड़ी चल रही है अंदर ही अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता है वो ममता बनर्जी के कंट्रोल में अब वो बातें रह गई हैं। अब आर्मी को शायद उस एरिया को टेक ओवर करके ही उस चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट, आर्मी को टेक ओवर करके कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन आर्मी को यूज करने से किसी भी स्टेट में डालने से पहले वो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इतना आसान हो पाएगा क्या? क्या ममता दीदी अलाउ करेंगी? सर फाइनल क्वेश्चन कि इस सूरत हाल में गवर्नमेंट के सामने ऑप्शंस कितने हैं? गवर्नमेंट अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा रही है, वैसे तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के निगाहों के एक प्रॉब्लम रहेगी कि प्रेसिडेंट रूल जैसे ही लगा ममता अपने आप को विक्टिम बोलना शुरू कर देंगी और वो विक्टिम कार्ड चल जाएगा। नेक्स्ट इलेक्शन में ममता फिर जीत जाएंगी। तो क्या ऐसा कुछ कि सेंट्रल वो नहीं लग सकती, तो कुछ अपने हाथ में गवर्नमेंट लेकर के, या गवर्नमेंट बिल्कुल मूक दर्शक बनी रहेगी, मीडिया चीखता रहेगा, ममता दीदी अपना काम करती रहेंगे? रोहित जी मेरे हिसाब से ना मेरे हिसाब से ममता बनर्जी इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि देश इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था, सिराजुद्दौला को, उसके बाद पूरा देश गुलाम हो गया था। एक एक करके जो ब्रिटिश आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए पूरी इंडिया में फैल गई थी।
आज अगर बंगाल को नहीं कंट्रोल करा गया तो बंगाल जैसी हालत पूरे देश में फैलेगी। इसको यहीं पे कुचलना पड़ेगा ताकि वो पूरे देश में ना फैले आने वाले दिनों में। तो मेरा मानना है कि देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सेंटर को कुछ भी करना पड़े, चाहे आर्मी के थ्रू कंट्रोल कराना पड़े या किसी और तरीके से कंट्रोल कराना पड़े, वो ममता बनर्जी अगर नहीं समझेगी तो उसको उनको हो सकता है गवर्नमेंट को डिसमिस करना तो डिसमिस भी कर दिया जाए, क्योंकि देश सर्वप्रिय है, ना कि एक देश का एक नेता सर्वप्रिय है। उसकी कोई अहमियत नहीं रहती पूरे देश के सामने, क्योंकि देश के खिलाफ जो जो इस तरह की हरकत करेगा वो देश के खिलाफ जंग कर रहा है, और जो देश के खिलाफ जंग करेगा वो देशद्रोही है, उसको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें काबू में नहीं आएंगी। राइट, ये चीजें काबू में नहीं आएंगी। थैंक्स अ लॉट संजीव मीणा जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत दिन बाद आपके साथ डिस्कशन हो पाया, उम्मीद है जल्दी करेंगे एक और थोड़ा फ्रीक्वेंटली करेंगे। मैं भी थोड़ा चीजों में मसरूफ था, आप भी मसरूफ थे, और हमारा कहीं जिस टाइम मैं फ्री होता था उस टाइम आप फंसे होते थे, जिस टाइम आप फ्री होते थे उस टाइम मैं बिजी होता था। आगे से कोऑर्डिनेशन से करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।